नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्नर विद मिस्टेक बाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अपनी एल्गोरिथम है वो अपनी मिस्टेक से खुद ही लर्न करेगी बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम इन विच अगर हम कोई एल्गोरिथम को ट्रेनेबल बनाते हैं या किसी मशीन को ट्रेनेबल बनाते हैं तो वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x एक गिवन सेट ऑफ k बिट का इनपुट है और h उनके बीच का कंजंक्शंस है ऑफ लिटरल्स और निगेशन। दैट मीन्स माइट बी कि ये जो h कंजंक्शन है वो x1 x2 x3 के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा होगा। ठीक, अब देखो एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या कहते हैं। एल्गोरिथम के स्टेप्स या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इनपुट आएगा, लर्नर कोई ना कोई आंसर देगा। अगर लर्नर गलत आंसर देता है तो उसको चार्ज लगेगा। ठीक है, एंड देन अगेन हम चेक करेंगे कि क्या नेक्स्ट इनपुट के केस में जो आंसर गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। एल्गोरिथम देखो क्या कहती है, एल्गोरिथम कहती है कि अज्यूम इट्स पॉसिबल ईच वेरिएबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप सेट कर लीजिए कि अगर 0 आएगा तो आप उसको पॉजिटिव बोलते हो, 1 आएगा तो आप उसको नेगेटिव बोलते हो। उसके बाद जो भी इनपुट आपके पास आया है आपको आउटपुट उसका कंप्यूट करना है। अगर रॉन्ग सेट आता है आपके पास तो जितनी भी पॉजिटिव वेरिएबल्स जो कि 0 होंगे उनको एब्सेंट वैल्यू सेट करनी है, जितनी नेगेटिव वेरिएबल्स आपके 1 होंगे उनको एब्सेंट वैल्यू सेट करनी है और फिर से आपको सेकेंड स्टेप में जाके एग्जिट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें मैंने एक हाइपोथेसिस स्पेस लिया है जिसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ लिखी हैं, पॉजिटिव, एब्सेंट, नेगेटिव, जिसमें 5 डिफरेंट इनपुट्स हैं हमारे पास जो कि गिवन है कैसे 1 0 1 1 0 पे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे 1 है ना मैंने उसे पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो x1 पे 1 है तो मैंने उसे पॉजिटिव में फिल किया है, x2 पे 0 है तो मैंने उसे नेगेटिव पे फिल किया है, x3 x4 पे पॉजिटिव है तो 1 1 और इसी तरीके से x5 में 0 है तो 0। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, मेरे पास एक इनपुट आया है। ठीक है, इनपुट कैसा आया है 1 0 1 1 1। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि जो मेरे पास गिवन इनपुट आया है क्या वो मेरे पहले से प्रेजेंट इनपुट पर सही बैठ रहा है या नहीं। आई हैव टू चेक दिस, तभी मैं बोलूँगी कि मेरी एल्गोरिथम क्या है, लर्नर्स एल्गोरिथम बन गई। ठीक, फॉर to check in that case what will I do, I will compare every x1 value with the value of the this input which I have received। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो वैल्यू क्या है, सेम है, then there is no problem। कब बोल रहा है यहाँ पे, रॉन्ग सेट में बोल रहा है ना, रॉन्ग सेट में चेक करना है। तो देखो x1 में क्या है, वैल्यू सेम है, कोई बात नहीं, x2 में भी सेम है, x3 में भी सेम है, x4 में भी सेम है, x5 में डिफरेंट हो गई है। तो x5 में होनी 0 चाहिए थी, हो क्या गई है 1। तो अब रॉन्ग सेट में देखो क्या कह रहा है कि अगर पॉजिटिव वेरिएबल, तो पॉजिटिव वेरिएबल तो यहाँ है नहीं हमारा क्योंकि x5 जो है वो होना क्या चाहिए था, नेगेटिव, बिकॉज वी हैव टेकन 0 टू बी नेगेटिव। सो हम सेकेंड वाले पार्ट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नेगेटिव वेरिएबल्स दैट वर 1 टू एब्सेंट। ठीक है, बिकॉज हमारे पास इनपुट में जो नेगेटिव वेरिएबल आया है वो 1 आ गया है, जबकि हमारा नेगेटिव वाले सारे वेरिएबल्स कैसे चल रहे हैं, 0। तो उस केस में हम इस वैल्यू को रिमूव कर कर यहाँ पर इसकी वैल्यू एब्सेंट को सेट कर देंगे 1 पे। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करके एब्सेंट में चेंज किया, सो द लर्निंग एल्गोरिथम विल अंडरस्टैंड दैट ऑल दी अदर इनपुट्स वर करेक्ट। सारे इनपुट जो हमने दिए वो सही थे, गलती कहाँ पे हुई थी, गलती हुई थी केवल 5th वाले इनपुट पे। तभी हमें क्या करना पड़ा, उसकी वैल्यू को चेंज करके एब्सेंट वैल्यू में डालना पड़ा। इसी तरीके से जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती या डिफरेंट आ जाती तो हम उसको फिर से चेक करते। आप लोग एक काम करिएगा, एक दूसरे इनपुट के लिए चेक करिएगा। लेट्स से इफ़ आई गिव यू दिस इनपुट 1 1 0 0 0, तो आप इसको कंपेयर करके इसमें टैली करिएगा। देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट वेर एवर द योर इनपुट एल्गोरिथम हैज़ मेड द मिस्टेक, यू कैन ईजिली check this by setting the value to एब्सेंट।